तो अब हीरो को सिर्फ किसी अनदेखी ताकत से नहीं बल्कि अपने ही दर्शकों के अविश्वास से भी लड़ना पड़ रहा है। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ मतलब सब कुछ बदलने वाला है। ठीक 3:33 पर वो पल जब कहानी अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाएगी। जो कैमरा सच दिखाने का जरिया है वही अब धोखा देने लगता है, उसमें ग्लिच आने लगता है और उसी गड़बड़ी के बीच स्क्रीन पर एक सच दिखाई देता है। स्वस्तिक के ठीक पीछे खड़ा एक साया, वो खुद उसे नहीं देख पा रहा लेकिन उसके लाखों दर्शक देख सकते हैं। सोचिए कितना भयानक एहसास होगा ये। और ये कोई डरावना खूंखार भूत नहीं है, नहीं, ये वही केयरटेकर है जो आग में मर गई थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान हैं और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, शायद एक तरह की दया। वो स्वस्तिक को डराने नहीं बल्कि शायद कुछ बताने आई है और यही बात इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है। और बस लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में जैसे एक तूफान आ जाता है। पहला कमेंट आता है एक वार्निंग, भाई भागो वो तुम्हारे पीछे है। ये दर्शकों का डर है जो अब शब्दों में बदल गया है। और फिर आता है ये कमेंट, स्वस्तिक तो पहले ही मर चुका है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक ऐसा कमेंट है जो पूरी कहानी को, पूरी सिचुएशन को एक झटके में पलट कर रख देता है। जो हम देख रहे थे अगर वो एक भूत की तलाश नहीं थी तो फिर क्या थी। और फिर जैसे कोई कसर बाकी रह गई हो, ये आखिरी झटका। ये कमेंट स्वस्तिक के अपने ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से आता है। अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तुम सच में मर चुके हो। अब कोई शक नहीं, कोई हैकिंग नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। वो जिस भूत को ढूंढ रहा था वो तो वो खुद है। इस खुलासे के बाद कहानी का फोकस डर से हटकर एक अजीब से दुख और एहसास की तरफ मुड़ जाता है। अब हीरो और दर्शक दोनों ही इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रही वो मिसिंग पजल पीस। कहानी के बिल्कुल शुरू में एक कार एक्सीडेंट का जिक्र था जिसे शायद हम सबने नजरअंदाज कर दिया था। अब वो एक याद बनकर लौटता है और सब कुछ साफ कर देता है। स्वस्तिक उस रात अनाथालय तक कभी पहुंचा ही नहीं था। लिखने की दुनिया में इस टेक्निक को फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब राइटर ने बहुत ही चालाकी से कहानी का अंत उसकी शुरुआत में ही छिपा दिया था। ये एक ऐसा दाव है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमें उस पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक विडंबना यही है, जो इंसान ये साबित करने निकला था कि भूत नहीं होते, उसे आखिर में पता चलता है कि वो तो खुद ही एक भूत है। ये एक शॉकिंग लेकिन बहुत पावरफुल ट्विस्ट है। वो बुजुर्ग महिला की आत्मा उससे समझाती है कि वो यहाँ क्यों है। उसकी भटकती आत्मा सच नहीं ढूंढ रही थी, वो तो एक सनसनी खोज रही थी। मरने के बाद भी वो वही कर रहा था जो वो जिंदा रहते हुए करता था, अपने दर्शकों के लिए कंटेंट बनाना। और यही अधूरी इच्छा उसे इस जगह खींच लाई थी। तो अब कहानी वापस असल दुनिया में आती है। लाइव स्ट्रीम बंद हो चुका है और पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। आखिर पीछे क्या सबूत बचे हैं? और जो सच सामने आता है वो कहानी को एक ठोस खौफनाक अंत देता है। पुलिस को अनाथालय में कैमरा तो मिलता है लेकिन स्वस्तिक की बॉडी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी मौत तो लाइव स्ट्रीम शुरू होने से भी पहले रात 2:35 पर एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। तो फिर कैमरा वहां कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, वीडियो के आखिरी फ्रेम में वो बुजुर्ग महिला कौन थी? तो आखिर में सवाल ये उठता है कि असली खौफ क्या है? वो भूत जो हमें दिखाई देते हैं या वो सच जिसे हम जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं? शायद सबसे बड़ा डर वो होता है जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है पर हम उसे देखना ही नहीं चाहते।